आपको भी खर्राटे आते हैं तो दोस्तों संभल जाइए, क्योंकि ये खर्राटा आपका जीवन खत्म कर सकता है। क्योंकि आपने कभी कभी सुना होगा कि अक्सर सुनते हैं लोग कि फलाना आदमी आज रात में सोया और सोया ही रह गया। अक्सर जिन लोगों को खर्राटे आती है, जिन लोगों को बैठते बैठते नींद आती रहती है, जिन लोगों को बैठते बैठते मतलब बैठा हुआ और बैठे बैठे नींद आ जाती है, जिन लोगों को बैठे बैठे खर्राटे आने लगते हैं, वो लोग संभल जाइए। ये खर्राटा आपका जीवन खत्म कर सकता है। आपकी भी खबर किसी तरह से आ जाएगी कि फलाना आदमी रात में सोया ही रह गया। इसीलिए दोस्तों इस खर्राटे को जल्द हो आप ठीक करिए। ये कैसे होगा हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज अब आपको हम आज बताते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। कोई भी लोग बीमार होते हैं तो आखिर ये बीमार कैसे पड़ गए, कैसे सर्दी लग गया, बीमार पड़ गए, वो कैसे होता है। जैसे किसी को पेट की प्रॉब्लम हो गई वो कैसे होता है, जैसे किसी को पथरी हो गया वो कैसे होता है। यानी जो भी शरीर के अंदर बीमारियां होती है आखिर वो होती कैसे, हम इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, घर में आपके कूड़ा अगर रहता है, कचरा रहता है, और उस कचरे को आप बाहर नहीं फेंकेंगे, 2 दिन 4 दिन बाद आप देखेंगे कि कुछ कीड़े फैल गए, मतलब वो खराब हो गया और वो घर में बदबू पैदा करने लगता है। घर में आप जिससे ही इन्फेक्शन पैदा करने लगता है, क्योंकि इतना वो सड़ने लगता है। सेम वही चीज़ हमारे अंदर में होता है। जो हमारे अंदर जो टॉक्सिन बाहर निकलने वाला होता है, टॉक्सिन की अगर बात करें तो टॉक्सिन आप जैसे बाथरूम करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, वो बाहर निकलने का चीज़ है। अगर आप पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं तो आपको बाथरूम इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और वहाँ से आपको पथरी की शिकायत हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, इत्यादि और भी बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है। जैसे लैट्रिन की बात करें, अगर आप जो लैट्रिन जा रहे हैं, बाहर बाथरूम जा रहे हैं और आपको लैट्रिन नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो वो क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर समस्या पैदा करेगा। क्योंकि लैट्रिन तो रहेगा कहाँ, पेट के अंदर ही तो रहेगा। वो पेट के अंदर इन्फेक्शन पैदा करेगा और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगेगी, बवासीर की शिकायत होने लगेगी, पाइल्स की शिकायत होने लगेगी। क्योंकि वो जहाँ भी रहेगा, गंदगी सिंपल सी बात है, गंदगी जहाँ भी रहती है वो इन्फेक्शन पैदा करती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे खर्राटे आते हैं, बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। अब खर्राटे क्यों आते हैं, अक्सर आप सुने होंगे खर्राटे लेते लेते वो मतलब कोई आदमी बैठता है और सो जाता है, बैठे बैठे उसको खर्राटे आने लगता है, बैठे बैठे नींद आ जाती है। अब देखिए तो क्यों होता है खर्राटे आना, ये सांस की समस्या है। जिनको सांस की नली में सांस लेने में अगर दिक्कत होती है तो उनको खर्राटे आते हैं। खर्राटे कैसे आते हैं, तो ये सांस की समस्या होगी, लंग्स की समस्या होगी। अब लंग्स में क्या होता है, हमारे बलगम होता है, जो बलगम बाहर निकल रहा था वो बलगम अगर शरीर के अंदर ही रहेगा तो कहाँ इन्फेक्शन पैदा करता है, हमारे सांस नली के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। और इसकी वजह से होता क्या है, हमारे सांस की नली है वो मतलब कंजेस्टेड हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। आप देखते होंगे अक्सर जिनको खर्राटे आते हैं वो अक्सर मुँह से सांस लेते रहते हैं। आप गौर कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि सांस नली उनकी बंद हो चुकी है, और सांस नली बंद होने के कारण उनको मुँह से सांस लेना पड़ता है। जिनको आप खर्राटे आते रहते हैं, आप देखिए उनको कभी कभी रात को 1-1 मिनट तक उनकी सांस ही बंद हो जाती है। और उसी में होता क्या है, आपका शरीर कभी कभी 1 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो सांस हमारी रुक जाती है और खबर आती है अगले दिन कि फलाना आदमी सोया था, सोया ही रह गया। सिंपल सी बात है। तो आपको इसको ठीक करना है। अगर आपको खर्राटे आ रहे हैं, आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, तो जितना जल्द हो सके आपको ठीक करिए, नहीं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ये 100% है। इसी तरह जैसे पसीना है, पसीना बाहर निकलने की चीज़ है, पसीने आपकी नहीं निकलेंगे तो आपके अंदर जो स्किन एलर्जी है वो पैदा करेगा, आपको स्किन एलर्जी पैदा करता है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें बाहर निकल रही है वो अगर नहीं निकलेगी तो वहाँ पे एलर्जी पैदा करेगा। जैसे लंग्स था, बलगम बाहर निकलने की चीज़ है, बलगम बाहर नहीं निकला तो क्या हो गया, लंग्स की शिकायत हो गई, सांस की समस्या हो गई, इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें पैदा करती है। बाथरूम है, बाथरूम बाहर निकलने की चीज़ है, वो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पेशाब में इन्फेक्शन पैदा करेगा और उसके आसपास की जो जगह है उसको वो नुकसान देगा। सिंपल सी बात है, लैट्रिन है, लैट्रिन बाहर निकलने की चीज़ है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वो आपके पेट के अंदर समस्या पैदा करेगा और उसके वजह से
एक समस्या को आप नहीं हल करेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन को आप अगर हल नहीं करते हैं, सही नहीं करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन आपके और भी बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है, बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होगा तो शुगर होगा, फिर शुगर होगा तो ब्लड मोटा होगा, अब ब्लड मोटा होगा तो क्या होगा, ब्लड में की प्रेशर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर होगा, फिर ब्लड का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और हार्ट की समस्या फिर आएगी। तो सिंपल सी बात है, जो टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं आप उसको बाहर निकालिए। जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली है उसको अगर बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर नहीं निकलते, तो सिंपल सी बात है आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा होता है और आप बीमार पड़ते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि बीमार कैसे पड़ते हैं। अब बात रही भाई इसको ठीक कैसे करेंगे, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप हमसे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जाएंगे तो बहुत सारा लिंक डाल रखा है, आप हमें वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी हो आपको हमें संपर्क करने की ज़रूरत है, हमसे संपर्क करिए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे और हम आपको ये बताएंगे कि दवा मुक्त जीवन कैसे जिया जाता है, आप बीमार कैसे नहीं बन सकते हैं, आप बीमारी से कैसे दूर रहेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।